क्या आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो और जानना चाहते हो इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेज फाइनेंस के लिए और क्या रहती है एमबीए इन फाइनेंस की हाईएस्ट सैलरी? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए इन फाइनेंस के टॉप कॉलेजेस के बारे में और जानेंगे उनकी फीस और प्लेसमेंट के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. फाइनेंस की दुनिया में सबसे पहला कॉलेज है हमारे पास IIM अहमदाबाद। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1961 के अंदर और जब बात करेंगे इसमें कोर्सेज की तो इसके अंदर आपका PGPM कोर्स ऑफर किया जाता है और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कैट का एग्जाम देना होगा। और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की फीस है आपकी 24 लाख रुपीस। इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 385 और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था फाइनेंस के अंदर वो था आपका 25 लाख का और जो आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो था आपका 70 लाख रुपीस का। और जब बात करेंगे हम टॉप कंपनीज की तो यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक, KPMG, डिलॉयट जैसी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। अगला कॉलेज है हमारे पास IIM कैलकाटा। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1961 के अंदर और जब बात करेंगे कोर्सेज की तो यहाँ पे आपका PGPM प्रोग्राम ऑफर किया जाता है और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कैट का एग्जाम देना होगा। और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की जो फीस है आपकी वो है 27 लाख रुपीस। इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 462 और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो है आपका 25 लाख रुपीस का। और टॉप कंपनीज जैसे कि मैकेंजी, बेन एंड BCG जैसी कंपनीज आपकी प्लेसमेंट के लिए आई थी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है IIM बैंगलोर और ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1973 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो इस कॉलेज के अंदर आपका PGPM कोर्स ऑफर किया जाता है। जब बात करेंगे हम फीस की तो वो है आपकी 21 लाख रुपीस और इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपका 412। और जब बात करेंगे हम लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट की तो इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो था आपको 24 लाख रुपीस का। और टॉप कंपनी जैसे कि एक्सिस बैंक, अडानी ग्रुप और आपका JP मॉर्गन जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है JBIMS, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1995 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपका MMS और MBA जैसे कोर्स ऑफर किए जाते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका MSCT, कैट, एनमेट और भी आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट किए जाते हैं। और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की जो फीस है आपकी वो है 6 लाख रुपीस और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपको 20 लाख रुपीस का। और टॉप कंपनी जैसे कि JP मॉर्गन, अडानी ग्रुप जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है XLRA जमशेदपुर। ये कॉलेज आपको एस्टेब्लिश हुआ था 1949 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपके PGDM जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका Z का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की जो फीस है आपकी वो 16 लाख रुपीस। इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 180 और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपको 24 लाख रुपीस का। और टॉप कंपनी जैसे कि JP मॉर्गन, TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई थी। 6 नंबर पे हमारे पास है FMS दिल्ली। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1954 के अंदर और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। और जब बात करेंगे इस कॉलेज की फीस की तो वो है आपकी सिर्फ 2 लाख रुपीस। इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 288 और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपको 25 लाख रुपीस का। और टॉप कंपनी जैसे कि TCS, Amazon, इन्फोसिस जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। 7 नंबर पे हमारे पास है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1981 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपका PGDM जैसे कोर्स ऑफर किए जाते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका कैट, Z और GMAT का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। इस कॉलेज में जो टोटल सीट है आपकी वो है 240 और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की फीस है आपकी 17 लाख रुपीस और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपको 25 लाख रुपीस का। और टॉप कंपनी जैसे कि TCS, Amazon जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। 8 नंबर पे हमारे पास है SIBM पुणे। ये कॉलेज आपको एस्टेब्लिश हुआ था 1978 के अंदर और जब बात करेंगे हम इसके अंदर कोर्सेज की तो यहाँ पे आपके MBA प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको स्नैप का एग्जाम देना होगा। इस कॉलेज में टोटल सीट है आपकी 180 और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की फीस है आपकी 20 लाख रुपीस और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो है आपके 18 लाख रुपीस का। और टॉप कंपनी जैसे कि गूगल, महिंद्रा जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। 9 नंबर पे हमारे पास है MDI गुड़गांव। ये कॉलेज आपको एस्टेब्लिश हुआ था 1973 के अंदर और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कैट का एग्जाम देना होगा। और जब बात करेंगे हम इस कॉलेज की फीस की तो वो है आपकी 19.8 लाख रुपीस। इस कॉलेज में जो टोटल सीट है आपकी वो है 420 और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो था आपका 22 लाख रुपीस का। और जब बात करेंगे हम टॉप कंपनीज की तो यहाँ पे आपका KPMG, डिलॉयट और आपकी एक्सिस बैंक जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। 10 नंबर पे हमारे पास है IMT गाजियाबाद। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1980 के अंदर और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका कैट,
जैट और आपका जीमेट का स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। इस कॉलेज में जो टोटल सीट है आपकी वो है 660 और जब बात करेंगे हम फीस की तो वो है आपकी 19 लाख रुपीज। और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपका 15 लाख रुपीज का। और टॉप कंपनी जैसे कि गूगल, महिंद्रा और डिलॉयट जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। तो आज की वीडियो में हमने बात करा एमबीए इन फाइनेंस के टॉप कॉलेजेस के बारे में और देखा उनका फीस प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। तो तब तक के लिए गुड बाय।